इसलिए मना किया अरे एक था। को बुला रहे कोर्ट, कोई खाएगा थोड़ी। तुम 10 जनी चले जाओ इकट्ठी होके। यहाँ आने के बाद जो मुझे पता चला वो बड़ा शॉकिंग था, बहुत मतलब इतना दुर्भाग्यपूर्ण था जिसकी मैंने तो शायद कभी कल्पना नहीं की थी। अरे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई कागसर गांव में। खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला आपने पहले देखा था कि खूब सुर्खिया में था। तो भाई इतनी ठंड में और एक पल्लड़ के नीचे खुशी नर्सिंग की जो छोरियां हैं जिनके बहुत सारे आरोप थे, आपने देखा भी था। तो रात ने भी है ये लड़की आड़े इतनी ठंड में बैठी थी। तो आड़े है आज नारनौंद के एमएलए जस्सी पेटवाड़ पहुंचे हैं लड़की आधा बातचीत करने खातिर। बताओ जी, विधायक जी धरने पे पहुंचे हो तो यहाँ पे लड़कियों की क्या समस्या है? देखिए समस्याएं तो बेहद गंभीर हैं, जो क्योंकि मामला भी कई दिन से मीडिया में चला हुआ है। पहले तो फीस का मामला था, तो प्रशासनिक रूप से और मैनेजमेंट से हमारी पहले बात हुई थी, तो प्रशासन ने और मैनेजमेंट ने मिल करके फीस बढ़ोतरी जो हुई थी वो वापस ले ली थी। तो हमें लगा कि मामला दब गया। लेकिन जब परसों रात को ये हुआ, तो जब कल लड़कियों ने मुझे बताया कि हमारे साथ थोड़ी ज्यादती हो रही है, तो आज सुबह सुबह मैं इसलिए आया था कि इस मामले की पूरी जानकारी पता चल सके कि भाई हमारी बेटियां जो है वो ठंड में बाहर बैठने पे मजबूर क्यों हैं। तो यहाँ आने के बाद जो मुझे पता चला वो बड़ा शॉकिंग था, बहुत मतलब इतना दुर्भाग्यपूर्ण था जिसकी मैंने तो शायद कभी कल्पना नहीं की थी कि मैनेजमेंट इस तरीके का व्यवहार कर रही है बच्चों के साथ। रूम में कुंडियाँ नहीं है, वॉशरूम में कुंडियाँ नहीं हैं, और जो बच्चियाँ बोल रही हैं कि उन्हें फोर्सफुली कभी मूवी दिखाने के लिए, कभी बर्थडे जो मनाने के लिए, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया जाता है। तो इस तरीके का बड़ा पहला मामला मैं तो देख रहा हूँ। हम खुद एक एजुकेशन संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, हमने तो फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ देखी है कि इस तरीके की एक मैनेजमेंट इस तरीके का व्यवहार बच्चों के साथ करी, और बच्चियों के साथ। और यहाँ तो लगभग 200 से ज़्यादा बच्चियाँ हैं और हर बच्ची यही आरोप लगा रही है। तो ये मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की है, सीएम से बात करने का प्रयास किया है, और स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि सारी डिटेल्स हमें मिल चुकी हैं और परसों हम डिपार्टमेंटली कोई मीटिंग बुला रहे हैं। तो मैं तो सरकार से, प्रशासन से मांग करता हूं कि इसमें किस दोषी चाहे कितना ही बड़ा हो, कितनी ही बड़ी उसके पास सिफारिश हो, उसको बख्शा ना जाए। अगर इस तरीके के हालात किसी कॉलेज में हैं, खुद बच्चियां जब, सबसे बड़ी बात तो बच्चियां धरने पे बैठने को मजबूर हैं, और इतने बड़े आरोप बच्चियां जब लगा रही हैं यहाँ पे कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, उनको किस तरीके से मतलब टॉर्चर किया जाता है, तो ये बेहद अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को स्वयं इसमें संज्ञान लेकर के इन बच्चियों की बात को सुन करके इनकी जो सुनवाई है वो करनी चाहिए। पूरे मामले पे एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी देखी जो एक महिला उसको अधिकारी को इसमें डेपुट किया गया था, सारी उसने रिपोर्ट डीसी को सौंप दी और डीसी ने मुख्यमंत्री को जो भेज दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कह रही है कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, मेरी जो मुख्य महिला जो अधिकारी थी, जो इस कमेटी की मेन जो सदस्य थी, प्रेसिडेंट थी वो, शायद उनसे मेरी बात हुई है। तो वो कह रही हैं कि हमने कल ही ये डीसी साहब को सारी डिटेल्स जो इस कमेटी की जो थी वो सारी हमने डीसी साहब को सौंप दी है। अभी डीसी साहब से मेरा संपर्क हो नहीं पाया है। यहाँ मौजूद जो प्रशासन है, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि कल तक हमने टाइम लिया हुआ है कि रिपोर्ट आई है, और कल डीसी साहब और एसपी साहब आएंगे और वो कम्प्लीटली जो जानकारी है वो देने का काम करेंगे। मैं तो इसमें एक कहता हूँ, दोषी कितना ही बड़ा हो, दोषी को बख्शा ना जाए और इन बच्चियों के साथ न्याय हो, और न्याय संगत अगर न्याय होगा तो ये इन बच्चियों में भी आगे पढ़ने का हौसला होगा, इनका भविष्य सुरक्षित होगा, और आने वाली जो बच्चियां हैं जो आज इस मामले को, पूरे मामले को देख रहे हैं, उन बच्चियों में भी एक थोड़ा सा हौसला पैदा होगा। नहीं तो अगर इस तरीके से अगर किसी इंस्टीट्यूट में बच्चियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है तो मामला गंभीर है, और कल तक रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट के बाद हम देखते हैं कि प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है। मैंने अपनी तरफ से मेरी बहनों को, अपनी बेटियों को विश्वास दिलाया है कि आपके साथ ना कुछ गलत हो सकता है, और हम आपके पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं। नमस्कार मैम, विधायक जी बात करें, जस्सी पेटवाड़ जी। 200 प्लस। हेलो, नमस्कार जी, पीओ मैडम कैसे हो? एक आप कमेटी के इंचार्ज हैं और आपके पास एक कागसर का मामला आया हुआ है, खुशी नर्सिंग कॉलेज का। किसको सबमिट कर दीजिए? डीसी साहब को सबमिट कर दीजिए। क्या निकाला जी कमेटी ने, क्या क्या पाया है इसके अंदर?
अच्छा जी। ठीक है। हाँ, नहीं बयान तो सबमिट कर दिए, कमेटी का तो काम ये होता है कि वो बयान पे आपने अपनी रिपोर्ट दी है ना उसमें, तो आपकी रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट में बच्चियां जो कह रही हैं वो सही है गलत है? हम्म। हम्म। अच्छा जी। तो नेटवर्क ही नहीं होता। हेलो। हेलो। दोबारा मिला। नेटवर्क नाम की चीज़ ही नहीं है, कुछ फ़ोन ही नहीं मिलता। देखो एक बात आप ध्यान से सुनो, या तो किसी के ऊपर आरोप लगाओ ना, और लगाओ तो आपसे लिखित में मांगा जाए ना, तो लिखित में दो। इस बात का आप ध्यान रखो, नहीं तो आप कमज़ोर पड़ोगे। प्रूफ सबूत है। एक लड़की से किसी से ये कह रहे थे, कट गया, पूरी बात नहीं सुनी कि किसी से लिखित में मांगा था, उसने लिखित में नहीं दिया उस लड़की ने, कोई बाहर जाने की बात कोई आई थी। आप जो कोई आरोप किसी के ऊपर लगा रहे हो और आपसे अगर लिखित में मांगा जाए तो लिखित में दो, नहीं तो आपकी बात को ना कोई सच मानेगा, ना आपकी बात का कोई प्रूफ होगा। ये कोर्ट में हाँ बोले तो भैया उस टाइम पे ना ये बोला कि कोर्ट में जाना पड़ेगा। अपनी इंडिविजुअल बच्चा है ना, जिसके साथ चेयरमैन ने मतलब कि जो कर रखा है ना, वो अपनी अलग से एप्लीकेशन लिख के देगा। तो फिर वो तो बोले सारे साइन कर दो एप्लीकेशन के नहीं, ऊपर। वो बोले जिसके साथ हो रखा ना बस वो लड़की ही करेगी। वो क्यों करेगी? इसलिए मना अरे एक को बुला रहे हैं, कोर्ट कोई खाएगा थोड़ी। परोजी तुम 10 जनी चले जाओ इकट्ठी होके एक के साथ, एक को बुला रहे हैं तो 10 तो जा सकते हो, गेट पे ही खड़ा होना है कोर्ट पे जाकर मना के। कर दिया था, अब ये हेलो? बोला गया था एक जाओगा बस। हाँ जी मैडम, नेटवर्क इशू था जी। क्या बता रहे थे आप? नहीं, इसमें एक इशू निकल के आया जी। आपने या कमेटी ने बोला या कि भी किसने बोला है कि भाई एक लड़की, जिस लड़की जो लिखित में दे रही उसी के साइन हो, उसके साथ 10 साइन और हो जाएं जी, क्या दिक्कत है जी? अभी ये लड़कियां थोड़ी कोई बाहर थोड़ी निकली हैं जी, अभी तो ये पढ़ रही हैं, इनको बाहर का क्या पता, थोड़ा सा डर भी जो होता है चीज़ के प्रति। एक लड़की कुछ बोल रही, उस पर अगर कोई दूसरी लड़की साइन करना चाहती तो 5-7 की साइन करवाओ जी उसके ऊपर। नहीं सर, ये बोला था ये तो आपके सामने मना कर रहे हैं जी सारे कि नहीं करवाए। कोर्ट में वो अकेली जाएगी। हाँ जी, ये कैमरा नोट कर दो। चलो आपने सौंप दी ना अपनी रिपोर्ट जी। ये की सुना है? ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, चलिए। इन्होंने एक पॉइंट तो बोल दिया कि बच्चों ने दी नहीं, बच्चे ने एक ने नहीं दी, दे तो 10-15 ने और रखी हैं, सामू की भी दे रखी हैं। और भैया फिर उसके बाद है ना पापा से बात करके दोबारा, पापा ने तो एक बार तो मना कर दिया कि कोर्ट में अकेली नहीं जाएगी, अगर जाएंगे तो पूरा कॉलेज जाएगा। नहीं वो कह ली क्यों, आप कहाँ जाओगे? आप चलना मेरे साथ, अपने पापा को बोलो, कॉलेज की अपने तरफ से पेरेंट्स को भैया। बोलो। तो फिर बाद में पापा को समझा के फिर मैंने दोबारा लिख के दी थी अपनी तरफ से पूरी तो रिपोर्ट। आप पेरेंट्स को बोलो कि आप चल जाओगे साथ, अकेली में कहाँ बाद में जाओगे? उन्होंने बोल दिया था कि मैं साथ चल पड़ूंगी, बाद में मम्मी ने बोल दिया था साथ चल पड़ूंगी, फिर मैंने दोबारा लिख के दी थी। इन्होंने डीसी साहब को दी है और डीसी साहब का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, ठीक है? तो इनसे इनका संडे है आज, इधर उधर घर चले जाते हैं कई बार अधिकारी, और बात होते मैं बात करूंगा। कल तक डीएसपी साहब कह रहे हैं, एसपी साहब भी कह रहे हैं कि हम आज कल में रिपोर्ट पेश कर देंगे, कल आज तो बात ठीक है? कल का तो दे रखा हाँ, था टाइम, कल तो तक आप हम चिंता बैठे ना करो, सारे आपके साथ हैं, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि आप इतनी ज्यादती पहले हुई है, किसी को पता नहीं चला, इस तरीके के काम हो रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई, आपकी सेटिस्फेक्शन आपका नहीं हुआ, तो हम सब आपके साथ हैं। हाँ जी सर। उसके लिए चाहे मुझे दोबारा सीएम से मिलना पड़े, भाई हेल्थ मिनिस्टर से मिलना पड़े, या होम सेक्रेटरी से मिलना पड़े, वो मेरी जिम्मेवारी है। एक तो यहाँ किसी का नंबर ही नहीं लग रहे, नेटवर्क ही नहीं है।
हर चीज़ के लिए परेशान होना पड़ता है भैया। सेफ तो बिल्कुल ही नहीं है भैया, अभी भी है ना बाउंड्री पीछे 4 फुट की है, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट होने सिर्फ एक गार्ड है, पीछे से भी कल रात को कौन आ जाए, किसी के साथ कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेवार है। कॉलेज वाले तो सीधा हाथ ऊपर कर देते, अभी कर दिया था। तो हम बिल्कुल भी इधर अभी भी सेफ नहीं है, वो तो ये सिक्योरिटी छोड़ रखी है, और ये हमने कदम उठा लिया तो पता नहीं कल को कुछ भी करा भी सकते हैं। और हमारा तो जो है स्टूडेंट्स थे ना जो यहाँ पे पढ़ते हैं, अभी वो यूनियन की तरफ से आए थे, वो सुभाष जी कहाँ सुभाष जी सुभाष बेनीवाल जी अंदर अंदर गए तो बैठो आप, कल तक इनकी जिम्मेदारी है। अगर कल तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो मैं 100% परसों सीएम से मिलूंगा, ठीक है, होम सेक्रेटरी से मिलूंगा। और आप किसी को भी कभी भी ये लगे कोई भी चीज़ यहाँ भी कोई जाती हो रही है, कोई पुलिस प्रशासन कर रहा है या कोई दूसरा कर रहा है, मेरा नंबर सबके पास है और मुझे उसी टाइम कॉल कर देना। मैं जितना नज़दीक होऊंगा उतना जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है। और कल तक ये डीएसपी साहब भी कह रहे हैं, चलो कमेटी में ये नहीं थे, कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, पुलिस को सौंप दी, पुलिस का काम रह गया, ठीक है। आज यहाँ मेला लगा हुआ है, राज्यपाल जी आ रहे हैं, आज उसकी क्लोजिंग हो जाएगी और कल एसपी साहब डीसी साहब आपसे मिलेंगे और हम उनको फोर्सफुली भी बोलेंगे, भाई रिक्वेस्ट बच्चों की बात, उन्हीं को जांच रिपोर्ट उन्होंने डीसी को सौंपी है, उठाने रहे मैं इनसे बात कर लूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत लगे तो मुझे बताना। अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है और गलत आदमी के साथ लड़ाई जब हम लड़ते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हौसला रखना। जितने लोग आए हुए हैं ना, ये सब आपकी भावनाओं के साथ आए हुए हैं, ठीक है। और ये गाम राम है, ये सब आपके साथ हैं। सर आने नहीं देते, कई बार कोई बात नहीं, रोक सकता है, रोक ही रहे हैं। कौन रोका आपको? खाना कहाँ से खा रहे हो आप लोग? सर पेरेंट्स भी ला रहे हैं सर, जैसे कि दूध वगैरह सर मतलब प्रोवाइड कराया, रात उठवा दिया था, वो लड़के को उठवा दिया था साइड वाले घर में, धमकी दी थी उसे। जो मतलब अच्छा कर रहे हो उनको वापस भेज दिया, उनको वापस भेज कि दिया बच्चे तुम्हारे साथ सेफ नहीं है, ये बोल रिजल्ट गया ना आए ना उसके बाद तुम इनके साथ बैठ सकते हो। कोई नहीं, कल आ जाएगा रिजल्ट। तरफ से ये बात है कि अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत और ये ना आने चाहिए मुझे खुद आके आपके लिए रोटी पानी दे के जाना पड़े, कोई रोके तो मुझे बताना, ठीक है। और आप आराम से हौसले में रहो, कोई दिक्कत नहीं, कार्रवाई होगी। हो सकता है कई बार हम गलत चीज़ के खिलाफ लड़ते हैं, टाइम लग जाता है, लेकिन कार्रवाई ज़रूर होगी। जिसने गलत किया है उसको उसकी सज़ा मिले ही मिलेगी। बैठो आप। धन्यवाद जी। थैंक यू। बड़ी उम्मीद है आपसे इन बच्चियों को और हम सबको। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। चीज़ें आपकी इनके पास हैं और ये मान रही हैं कि आप लोगों के साथ गलत हुआ है और इन्होंने डिपार्टमेंटली एक मीटिंग बुला ली है, परसों ये मीटिंग बुला रहे हैं। उस मीटिंग में हो सकता है आपकी सारी बातें, क्योंकि आप जो लोग बोल रहे हो वो सबको सुन तो सबको रही है, ठीक है। तो परसों डिपार्टमेंट की बड़ी मीटिंग है, उसमें शायद आपकी सारी बातें चली भी जाएंगी, ठीक है। और आपको कल या आज